हम अक्सर इग्नोर वाला गेम खेलना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको इग्नोर करना शुरू कर दूंगा। तो क्या होगा, फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएगी, वो मुझको और ज्यादा भाव देगी। बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी मैं उसको इग्नोर करता हूँ ना तो भाव ही नहीं देती। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं उसको इग्नोर भी कर रहा हूँ। वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये बात तो ठीक है कि तुम किसी को इग्नोर करो और वो तुम्हारे पीछे और पड़ जाएगा। ये बिल्कुल सही फंडा है। साइकोलॉजी इसके पीछे की यही है कि जो चीज हमें नहीं मिलती वही चीज हमें चाहिए होती है, और जब कोई चीज हमें मिल जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। इसी वजह से जब कोई इंसान तुम्हें रिजेक्ट कर देता है तो तुम चाहते हो कि वो इंसान वो मेरा ही होगा, क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। इसीलिए ब्रेकअप के बाद जो रिजेक्ट होता है उसको ज्यादा पेन होता है, जो रिजेक्ट करता है उसको इतना पेन नहीं होता। तो देखो, किसी इंसान को इग्नोर करने से पहले समझो इग्नोर करना क्या होता है। इग्नोर करना होता है कि मैं किसी इंसान के लिए कुछ नहीं कर रहा और उस इंसान को उस चीज की कमी फील हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी लड़की को मैसेज करते थे, अब तुमने उसको मैसेज करना बंद कर दिया है। या तो किसी लड़की को कॉल करते थे, तुमने उस लड़की को कॉल करना बंद कर दिया है। एंड रिजल्ट क्या चाहिए कि वो मुझे मिस करे। किसी इंसान के लिए कुछ करना है, फिर वही चीज नहीं करनी। तो जो कुछ करना है ना, वो इतने अच्छे से करना है कि पहले उस इंसान को आपसे उस कुछ की आदत लग जाए। अगर तुम उससे मैसेज पे बात करते हो तो आपसे बात करने की मैसेज पे उसको आदत लगनी चाहिए। कॉल पे बात करते हो तो कॉल पे बात करने की आदत लगनी चाहिए, क्योंकि आदत लगेगी तभी तो तुम्हारी कमी फील होगी। आदत ही नहीं होगी तो वो अगर छूट भी जाएगी तो मैं मिस कैसे करूंगा। इसलिए तो हमसे आदत छोड़ी नहीं जाती, क्योंकि हम आदतों के गुलाम होते हैं। किसी भी चीज को तुम बहुत दिनों से करते आ रहे हो तो क्या उसकी आदत लग जाती है? नहीं, उस चीज में मजा आना चाहिए, उस चीज में नशा होना चाहिए। तो जब आप किसी बंदी से बात करो तो इतने अच्छे से बात करो कि लड़की को आपसे बात करने का नशा चढ़ जाए। उसके बाद जब वो एक्सपीरियंस उसको नहीं दोगे तो वो लड़की तुम्हें मिस करेगी। और हम लोग क्या करते हैं, ऐवी किसी बंदी को इग्नोर, मैं बात नहीं कर रहा था। अबे मत करना, तेरे जैसे बहुत सारे हैं भाई, उसको नहीं फील हो रही तेरी कमी, क्योंकि तेरे जैसे बहुत ज्यादा है। उसी जगह पे अगर तेरी इंपॉर्टेंस कोई होती और फिर तू उससे बात ना कर रहा होता ना, फिर वो तेरी कमी फील करती। तो थोड़ा थोड़ा इग्नोर मारते रहा करो। पुश एंड पुल मेथड पता ही है तुम्हें। तो उसमें क्या होता है, किसी बंदी को पहले भाव दो। जब लड़की को लगे कि, जब तुम्हें लगे कि लड़की बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है, बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी है, बूम, हल्का सा डोर छोड़ दो, हल्का उससे बात करना कम कर दो। और सिंपल सी बात है, जब तुम उसको थोड़ा छोड़ने की कोशिश करो, हल्का दिखाओगे मैं बिजी हूँ, मैं ये हूँ, तो उसको तुम्हारी इंपॉर्टेंस फील होगी। कोई मिठाई तुम्हें रोज खिलाई जा रही है, तुम खाओगे, पहले तुम्हें बड़ा मजा आएगा, मिठाई बड़ी मस्त है यार, बड़ी टेस्टी। वो है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में यही मैंने एग्जांपल दिया था भाई। पहली बार तुम कुछ खाते हो, मान लो एक बाइट लेते हो रोटी की, तो बड़ा मजा आता है। दूसरी बार लेते हो थोड़ा कम आता है, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार कम होता जाता है। वो एक लेवल पे कम हो जाता है, तुम सेटिस्फाइड हो जाते हो, उसके बाद वो अपच कर देती है, इंडाइजेशन जिसे कहते हैं, यानी कि उसका प्रभाव पड़ना कम हो जाता है। तो जो प्रभाव पड़ना कम हो जाता है ना, जब लड़की, जिसको हम बोलते हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लड़की तुमसे बोर हो जाएगी। उस बोर होने के पॉइंट से पहले ही तुम उसको दिखाओ कि यार मैं बिजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, सो दैट कि जो वो नेगेटिव कर्व बन रहा था ना, वो अब ना बने। लड़की वापस से सारी चीजें फ्रेश हो जाए। लड़की बोले कि यार नहीं, मेरे को लड़का चाहिए, मेरे को लड़का चाहिए। उसके माइंड में थॉट आने से पहले ही कि मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ, तुम उसको पहले छोड़ने की कहीं ना कहीं एक अल्टीमेटम दे दो, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। किसी लड़की को भगवान मत बनाओ कि मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, तू ही ये है, तू ही वो है, सब कुछ तू है। नहीं भाई नहीं, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जिसको जितना कम भाव दोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पीछे पड़ेगा। ये चीजें ना बनावटी नहीं होती। तो हम ऐसे बोलते हैं भाई कि उसको भाव दो, फिर भाव मत दो, फिर ये करो। ये चीजें ना कॉन्शियसली नहीं होती, ये चीजें सबकॉन्शियसली होती हैं। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ी होते हैं कि किसी लड़की से बात कर रहे हो तो माइंड में सोचो कि अच्छा अभी बात करूंगा, फिर 3 दिन बात करूंगा, फिर 4th डे बात नहीं करूंगा। ऐसे कैलकुलेशंस नहीं होती। सबकॉन्शियसली ये सारी चीजें चलती रहती हैं, होता रहता है। सबकॉन्शियसली कैसे चलेंगी, तो उसके लिए ये है कि भाई किसी एक बंदी से बात कर रहे हो, अच्छे से करते रहो, बाकी लड़कियों से बात करो। सिंपल, समझ में आ गई बात? बुरा लग रहा है, धोखा दे रहे हो उस बंदी को, कोई बात नहीं, हो जाओ लॉयल। मैं नहीं रोक रहा, बिल्कुल लॉयल हो जाओ, प्यार मोहब्बत में पड़ जाओ। जब कटेगा तो आ जाना इसी वीडियो पे। दुनिया ऐसी चलती है, कोई किसी के साथ कभी नहीं रह पाया है। तो कोई इंसान तुम्हें छोड़े उससे पहले ही उसको छोड़ दो, तभी बचे रहोगे, अदरवाइज ले ली जाएगी तुम्हारी। ये चीजें मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली यही होता है। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ही झूठ है या थोड़ा बहुत सच तुम्हें नजर में आ रहा है। धन्यवाद।